अच्छा, कोई मतलब कोई बंदा इस बिजनेस को खोलना चाह रहा है जी जी, तो उसको कितना लागत से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या लगेगा? तो उसका हिसाब है, जैसे कि मान लीजिए 1000 पालेगा तो 1000 बनाने के लिए उसको समझिए न फार्म बनाने में यदि 1000 बच्चा डालेगा, जी जी, तैयार करेगा तो उसको 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। 1.5 लाख लगेगा। हाँ, बता दें। और उसके बाद अगर आप लोग भी इस बिजनेस में नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाह रहे हैं, हमने आपको फुल डिटेल्स में इस बिजनेस के बारे में बता दिया, आपको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कितने रुपये की लागत से इस पोल्ट्री फार्म को बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भैया भी पहले मतलब भैया की बात की, एजुकेशन तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इन्होंने जॉब के पीछे अपना इंटरेस्ट नहीं रखा। इनका कहना है कि मैं खुद का ही बिजनेस करूँ, मतलब कम ही समय में मैंने अच्छा कमा ही लेता हूँ, तो अब मैं जॉब के पीछे क्यों फोकस करूँ? नहीं, देखिए हम भी अपना नौकरी की तलाश में बहुत परिश्रम किए। नौकरी की भी तलाश की, हाँ, परिश्रम भी किए। हाँ, एक बार मान लीजिए बिहार पुलिस भी हम रिजल्ट बनाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट बना भी चुके थे। फिजिकल में छटा गए और फिजिकल की हाँ, थोड़ा सा अपना आने समझिए सर्टिफिकेट एज तक हम लड़ाई किए। सर्टिफिकेट एज तक। हाँ, उनके उसके बाद एज एक्सपायर कर गया तो ऑप्शन नहीं रहा। उसके बाद अपना बिजनेस में ही दिमाग लगा रहे हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा है। मैं जो वैकेंसी आता है टेकअप करते हैं। और वैकेंसी पे भर रहे, कोई सा भी वैकेंसी आपके लेवल का निकलता है, लेवल का हाँ, आप भरते डिग्री के अनुसार निकलता है, डिग्री के अनुसार आप करते जा रहे हैं। अगर इस तरीका का बिजनेस आप लोग भी खोलना चाह रहे हैं, आइडिया नहीं आ रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, देखिए भाई इसमें कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं, तो आदमी के या माइंड पे सोच पे डिपेंड करता है। भैया एजुकेशन की बात करें तो अभी भैया ने काफ़ी लंबे हद तक इन्होंने अपना बिजनेस को एक अथी किए, बिजनेस के पीछे भी दिमाग लगाए, मतलब जॉब के पीछे भी दिमाग लगाए थे। जॉब में मतलब इनका जो था बिहार पुलिस का रिजल्ट भी बन चुका था। फिजिकल का जो भैया बोला जा, फिजिकल का जो प्रक्रिया होता है भैया, उसमें थोड़ा सा असफल रहे, उस कारण भैया जो है आज मतलब उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम के लिए भैया मतलब मेहनत कर रहे थे, कड़ी से कड़ी धूप में मेहनत कर रहे थे। लेकिन फिर भी भैया ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। बिजनेस के साथ साथ जैसे देख रहे हैं अभी भैया का 23 से 32 साल के भी हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर परिवार भी चल रहा है, अपना ये बिजनेस भी संभाल रहे हैं। अगर आप लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं भैया की तरह, आप लोग भी इस बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं कम से कम खर्च में, तो अगर कुछ भैया से पूछना भी होगा तो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किए, तो हमने अब भैया का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर कुछ पूछना होगा भैया से, अगर हम कुछ पूछना भूल गए होंगे इस बिजनेस से रिलेटेड, कुछ लेना होगा या मुर्गा भी लेना होगा, तो जैसे केजी के हिसाब से या मार्केट रेट के हिसाब से आप लोग को हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, थोक भी मिल जाएगा। अगर कंपनी के आदमी भी लेना चाह रहे हैं, मतलब मोटा एक जैसे मोटा भी लेना चाह रहे हैं, यहाँ से मोटा भी मिल जाएगा। मार्केटिंग रेट से आपको थोड़ा सा 1-2 रुपया सस्ता ही मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी और अच्छी मतलब सेहत के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए से वीडियो में। कुछ लोग बेरोजगार हैं पढ़ लिख के, कुछ लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उसी बीच मैंने सोचा क्यों ना आप लोग एक नए से बिजनेस का आइडिया दिया जाए कि आप लोग कम खर्च में अच्छा घर बैठे कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा। उन्हीं के बीच मुझे एक आइडिया सुझाव आया कि आप लोग के बीच फिलहाल मैं जिस जगह पे मौजूद है वहाँ का लोकेशन क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल मैं अभी खगड़िया जिला से 10 किलोमीटर दूर मुंगेर जिला देख सकते हैं, ये पुल है, उन्हीं के जस्ट बगल में अपना जो ये मुकेश साहनी जी का फार्मिंग सिस्टम है, उन्हीं का आप लोग के साथ फुल एक्सप्लोर करेंगे। भैया इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किए, क्या उसका लाइफ जर्नी रहा, कितने लागत से उसने अपना ये बिज़नेस खोला, इससे पहले भैया क्या कर रहे थे। अगर आप लोग भी इस बिज़नेस से जुड़ना चाह रहे तो आपको कितने रुपये का लागत लगेगा, क्या सब लगेगा, फुल डिटेल्स के साथ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे। तो चलिए भैया का फार्मिंग सिस्टम आप लोग को दिखाते हैं। फिलहाल मैं तो पहुंच चुका हूं, देख सकते हैं भैया का ये सामने सेटअप रहा। फिलहाल चलते हैं, भैया का फुल परिचय आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं भैया यहाँ पर मौजूद है। स्वागत है आपका भैया हमारे चैनल पर। आपका आप हमने इस फॉर्म का थोड़ा सा बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा और इस फॉर्म का बताइए। देखिए, मेरा नाम मुकेश साहनी हुआ जी जी, ग्राम पोस्ट शालिग्राम में पड़ता है, थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय का निवासी हैं। हम ये 2 साल से करीब ये फार्म अपना ही चला रहे हैं। अपना ही चला रहे हैं। हाँ, इस फार्म का कुछ नाम भी रखे हुए हैं? इस फार्म का नाम मेरा ही नाम से चल रहा है, मुकेश साहनी के नाम से। जी जी जी,
तो इस बिजनेस का जो आइडिया आया भैया कैसे आया था? ये आइडिया तो मेरे पहले तो हमारे बगल में एक फार्म खुला था जी। इसमें प्रोसेस देखे अच्छा ही तरह से यहाँ पर कमा सकते हैं। अच्छा इस प्रोसेस बिजनेस में हाँ कमा रहे हैं। हाँ, तो इस बिजनेस से अच्छा ही ढंग से अपना गांव में रह कर ही कमा सकते हैं जी। यदि पूंजी लगाएंगे। जी। हाँ, तो आपने उसके बिजनेस को आइडिया को देखते हुए अपने माइंड में सेट किए उसके बाद अपना पूंजी लगा कर अपना पहला फॉर्म बनाए। जी जी फॉर्म बनाए। हाँ, फॉर्म बनाने मतलब कितना लागत लगा? इसमें 3 लाख रुपया मेरा लागत है। 3 लाख 2000 बच्चा गिराए इसमें थे। पाल सकते हैं। पाल सकते हैं 2000। हाँ, अपना जो बोला जाए फार्मिंग कितने मतलब एरिया में अभी फिलहाल मौजूद है? मेरा एरिया है 90 फीट लंबा है और 24 फीट चौड़ाई है। 90 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ाई। ये जो अपना मतलब खुद का ये जमीन है या फिर नहीं, ये मेरा रेंट पर है। रेंट पर है। हाँ। इसकी बात की जाए तो मतलब आप कैसे देते हैं उनको अर्निंग? हम पैसा कैसे देते हैं? वो तो मेरा जो फार्म में लगा हुआ है उसका तो मेरा ही है। सिर्फ जमीन का रेंट देते हैं। सिर्फ जमीन का ही? हाँ। कितना लग जाता होगा साल भर में या कैसे देते हैं उनको? हम तो देते हैं सालाना देते हैं यानी एक साल में 12,000 रुपया देते हैं। एक साल में हर महीना 1,000 रुपया। हर एक महीना 1,000 रुपया साल का बोला जाए तो बस 12,000 होता है। उसके बाद अपना जो ये सेटअप है इसमें क्या क्या लगाया गया है जो मतलब ये जो अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है जो कि सेफ एंड सुरक्षित है? हाँ, उस बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लोर करिए। ठीक है। फार्म बनाने पर तो वही खटाल बाय खटाल में खिड़की में मौसम के अनुसार जैसे ठंड हुआ तो बोरा सेट कर दीजिए। जी जी जी। हाँ, तो गर्मी हुआ तो अपना बोरा उठाइए। जी। यही सब सिस्टम है इसमें जो सुरक्षित मुर्गा रहे और सही टाइम पर ग्रोथ अच्छा मिले। यानी मेन इसमें देख रेख सबसे मायने रहता है। देख रेख मायने हाँ। रखता है। अगर मतलब जैसे ये बोला जाए जैसे अब तो आपकी एज की बात की जाए तो अपने मतलब मेरा एज अभी 31 चल रहा है। 31 चल रहा है। एजुकेशन की बात की जाए तो कहाँ तक? हम ग्रेजुएशन पास है। ग्रेजुएशन पास है। हाँ। अपने जॉब के पीछे क्यों नहीं फोकस किया? जॉब के पीछे फोकस किए थे। जी जी। समय के अनुसार जब तक एज था जी जी। वैकेंसी टेकअप करने का। जी जी जी। तो हम टेकअप किए, उसके बाद समय साथ नहीं दिया। समय साथ नहीं दिया तो उसके बाद अपना घर के सहयोग से अपना फार्म खोले। घर के सहयोग से। हाँ। इसमें आपको घर वाले की तरफ से कुछ जवाबदेही भी सुनना पड़ा कि नहीं इस नहीं, बिजनेस में मत जुड़ो? नहीं। और सारे बिजनेस अगल बगल फार्म देखा, उसमें प्रोग्रेस देखा कि नहीं जी, जी। सही तरीका से काम धंधा से इसमें इनकम होता है। इनकम हो रहा हाँ, तो अपना अच्छा ही है। प्रदेश जाने से अच्छा है कि अपना मेहनत खुद घर पर करे। है। प्रदेश जाने से हाँ। आपको अच्छा लगा कि घर बैठे हम लोग घर बैठे अभी बताया जाता आप कितना कमा लेते होंगे? इसमें तो अपना जैसे 2,000 के इसमें पालते हैं मुर्गा। 2000। हाँ, सही तो है। अपना धंधा कर रहे हैं, अपना पूंजी लगा के करते हैं। 1.25 किलो तक रेशियो तैयार करके अपना केजी। हाँ सेलिंग कर देते हैं। तो अच्छा अपना समय के अनुसार यदि सही समय पकड़ाया रेट जी जी जी। तो हमको 50-60 हज़ार रुपया 2,000 पालेंगे तो हो जाता है। तो अभी जो आप 2000 पालिएगा अभी 50-60 हजार? हाँ, अभी मंथली में तत्काल कमा हम लीजिए। 1500 बच्चा डाले हैं। अभी पूरे प्लेटफॉर्म में हाँ। मतलब अपना 1500 डाले हैं। वो जो स्टार्टिंग में लाए थे वो कितने बड़े थे? वो स्टार्टिंग छोटा बच्चा चूजा होता है। छोटा चूजा होता है। हाँ। एक चूजे का कितना प्राइस पड़ गया था आपको? तो ई डेट में जो तैयारी अभी माल हुआ जी जी यानी छठ पूजा पर समझिए 25 दिन पहले डाले थे। जी जी। उस समय छठ पूजा से 25 दिन पहले, आज 25 दिन पहले ही डाले थे? हाँ काफी देखने में तो बड़े बड़े हाँ, ये ग्रोथ इतना किया। जल्दी ग्रोथ कैसे इसमें मायने सब बोले ना कि जितना इसको मुर्गा के जगह को जितना सुरक्षित रखिए, कुन्नी उल्टाइए पुलटाइए, यानी साफ सुथरा से बर्तन लगा कर दाना पानी दीजिए उतना इस हाँ। और जो दवाई पड़ता है उसको जो समय स्टेप बाय स्टेप हर एक दवाई 3-3 दिन के बाद पड़ता है। इसको मायने रखकर ध्यान से रखकर उसको देते रहिए। यही सबसे ग्रोथ। तो मेडिसिन भी देते हैं? हाँ, कौन सा मेडिसिन खिलाते हैं? मेडिसिन है 75 का नाम है। तो 75 का मेडिसिन है। हाँ। मतलब इसका जो वैक्सीनेट का काम होता है कैसे होता है? इसमें पानी लगा कर दिया जाता है। पानी लगा के हाँ, दिया एक बाल्टी में पानी लेकर उसके बाद जितना ml होता है ML? ठेपी, हाँ ठेपी में 10 ml पड़े कि 20 ml पड़े वो हिसाब से बच्चा की संख्या के देख कर उसमें डाला। संख्या को। हाँ, उसमें पानी मिलाकर जी जी सब डिब्बा में दिया देते जाता है। हाँ,
अच्छा, एक बार वैक्सीनेट करने में आपको कितना मतलब खर्च पड़ जाता होगा? वैक्सीन यानी समझिए ना, यानी बच्चा जैसे 1500 अभी डाले हैं तो करीब 2500 रुपया मेरा दवाई में वैक्सीन में चल जाता है। 2500। हाँ। और उसके बाद दाना की बात करें तो आपका एक दिन में कितना केजी दाना खपत हो जाता है या बोरा? दाना देखिए यानी 1.25 किलो तक के रेशियो हम पालेंगे। 1.25 किलो की रेशियो? हाँ, तो हमको जैसे 1500 डाले हैं जी जी। तो 1500 में मेरा यानी रखिए 45 बोरा इसमें लग जाता है। कितना पूरे मतलब 4500 चूजा पालेंगे तो 45 बोरा हमको दाना खपत होगा। खपत होगा? कितना दिन लग जाएगा खपत होने में? यही समझिए ना, अगला यानी 26 अक्टूबर को डाले थे। जी जी। अभी चल रहा है। अभी 25 तारीख, आज 26वां दिन जा रहा है तो मेरा 1.5 किलो के रेशियो पकड़ लिया। 1.5 किलो का? अच्छा ग्रोथ दिया। अच्छा ग्रोथ रहा। हाँ। अभी कितने केजी के का हो गया अपना मुर्गा? ये 1.5 केजी से प्लस है। 1.5 केजी से प्लस हो चुका हाँ, है प्लस लगभग काफी 1.5 ही मंथ के अंदर। हाँ, रखिए ना। अच्छा, एक मुर्गे पर आपका कितना कॉस्ट पड़ जाता है? खर्चा की बात करें तो खर्चा पड़ जाता है तो मान लीजिए 1 केजी पर रखिए ना यानी 50 रुपया पड़ जाता है। 50 रुपया हाँ, एक मुर्गे पर आपका? 50 रुपया यानी डेली का नहीं, किलो 1 किलो साइज हम करेंगे। जी जी। तैयार करेंगे 1 किलो साइज। जी जी। वजन तो हमको 50 रुपया 1 केजी पर हमको लागत है। उसके बाद बच्चा का जो रेट अपना समय के अनुसार होता है उसका होता है। उसके बाद मेडिसिन हुआ। हाँ। दाना में इसको कौन सा दाना खिलाते हैं जो इसको मुर्गा के लिए बेहतरीन रहता है? प्लेट देखिए सब तरह का कंपनी है, सब तरह का सेलिंग करता है कंपनी, अपना अपना सिस्टम से दाना का क्वालिटी होता है, उस हिसाब से अपना सिंटू कर रहा है और सब तरह का रेट है। जी जी। हाँ, सब तरह का। फिर भी एक बोरे का क्या प्राइस पड़ जाता है? एक बोरा का प्राइस मान लीजिए 2200 रुपया 2200 रुपया पड़ जाता है। कितना क्वांटिटी मात्रा में रहता होगा इसमें? मान लीजिए यानी एक बोरा में 50 केजी का होता है। 50 केजी का लगभग वो अपना देख रेख अति हो जाता है। हाँ, एक बोरा का 50 केजी का एक बोरा होता है। जी जी। तो उसमें उसका MRP यानी 2200 2250 रुपया पड़ जाता है। 2250 रुपया। हाँ। उसके बाद इसका जो अति चलता है मतलब पानी का, उसमें कौन सा पानी पिलाते हैं आप? नॉर्मल या कुछ दूसरा? पानी में जैसे एक नल में मेरा आयरन है तो आयरन में उसके लिए दवा आता है, सेफ गार्ड आता है। सेफ गार्ड? हाँ, यदि आयरन नहीं है कोयल में, आयरन नहीं है तो अपना सीधा स्वच्छ पानी जो नल का आ रहा है जी जी। वो डालिए। यदि आयरन है तो उसमें सेफ गार्ड एक दवाई आता है, उसको आपने एक ठेपी अपना एक ठेपी। हाँ, यानी जय मुर्गा की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे 1500 अभी डाले हैं जी जी। तो रखिए ना 5 ml देते हैं उसमें सेफ गार्ड। अच्छा, इसकी टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना % टेम्परेचर जो अपना बर्दाश्त कर लेते हैं मुर्गा? देखिए टेम्परेचर ये है ना, एक तरह से समझिए ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जी, ये 3 समझिए ये मौसम इसके लिए अनुकूल है। अनुकूल मौसम वाला? हाँ, अनुकूल। इसमें मुर्गा सुरक्षित पाला जाता है। इसमें मुर्गा सुरक्षित? इसमें कोई इसका बीमारी कुछ लक्षण नहीं? नहीं, ये स्वच्छ हमेशा अच्छा से ताज़ा ढंग से अपना पलेगा। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, गर्मी में इसको फार्म के अंदर समझिए लार देना चाहिए। लार देना चाहिए? हाँ, ताकि वो ऊपर के ताप को अंदर आने नहीं दे। ऊपर की ताप? हाँ। अभी आपने ऊपर में क्या डाल रखे हैं? अभी तो नहीं दिए हैं। अभी मान लीजिए हम आने वाले गर्मी में हाँ, तो हम उसमें नीचे से अभी अब तो एल्वेस्टर इसमें दे दिए हैं। एल्वेस्टर चढ़ा दिए, अब तो कोई ऑप्शन है, लेकिन इसी में हम सेट करेंगे, लार कर देंगे ताकि इसको अनुकूल वातावरण रहेगा। पालने में कोई दिक्कत, इसको गर्मी महसूस ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो कुछ होता है सहन शक्ति मुर्गे की, वो कितना हो जाती है? टेम्परेचर देखिए ये तो कितना डिग्री अभी ऐसे तो याद अभी नहीं है, लेकिन इसको अनुकूल रखिए ना, समझिए 40-45 डिग्री इसको लिए अनुकूल है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं है। जी जी। हाँ, लेकिन बोलता है कि 40-45 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज़्यादा रहता मतलब मुर्गा पर नुकसान हो सकता है। नुकसान है। अरे समझिए ना, सीधी समझिए कि वो डिग्री से आप मायने नहीं रखिए, मायने एक चीज़ रखिए। क्या मायने? कि जैसे हम अंदर फार्म में घुसे
जिस तरह से हमको, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, जी जी तो हमको जे समय जी। हमको थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है, Relax। तो समझिए कि मुर्गा भी रिलैक्स में है। और मतलब जैसे हाँ, मैं हम आदमी को फील होता है, हाँ same वैसे वैसा ये ही। समझिए कि अपना उसको भी तरह। हो रहा है, उसको भी हो रहा है सेम टू सेम। सेम टू सेम। सांझ हुआ, रात हुआ कि अब जी। मौसम हवादार है, ठंड महसूस हम कर रहे हैं, जी, तो जी। उसको भी लग रहा है। ठंड इसको भी हाँ, लगे यानी मतलब जैसे मेरा हम सही है तो उसको भी सही है, हम भी ठंड महसूस कर रहे हैं तो उसको भी ठंड लग रहा है। मतलब यानी जैसे सेम टू सेम गर्मी भी हुआ तो गर्मी हमको भी लग रहा है, तो यदि लग रहा है तो उसको भी लग रहा है। इनको भी लग रहा है, हाँ, हमको भी लग रहा है, मतलब हाँ। मानव वाला भी रूल इसमें इसमें है, पाया गया है ना। हाँ, उसमें कोई दिक्कत अच्छा ये बताइए भैया, अगर कोई बंदा यहाँ से मतलब लेना चाह रहा है है। मुर्गा, या आपसे कुछ सुझाव चाह रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि मतलब कहाँ एड्रेस, लोकेशन क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या हो जाएगा, कैसे केजी लगाइएगा, ये सब देखिए, explore हम तो कीजिए। अब अपना ही धंधा कर रहे हैं, इससे अपना ही। पहले आप क्या करते, मतलब इससे पहले मतलब कंपनी का अथी कर रहे थे क्या? कंपनी के पहले हम इसमें 5-6 लाख चलाए। 5-6 लाख चला है हाँ, कंपनी का। हाँ, अपना जो बिजनेस बहुत पुराना चल रहा है क्या? नहीं, करीब समझिए 2 साल से चल रहा है। 2 साल से बिजनेस चल रहा है ना। तो 2 कंपनी वाला जो गिरा है तो उसके बारे में बताइए, या अपना जो 2 गिरा साल है, से नहीं, करीब रखिए 1-1.5 साल से चल रहा है। 1-1.5 साल से चल रहा है। हम्म। तो थोड़ा सा कंपनी का रोल बताइए और अपना जो देखिए, setup- कंपनी हम क्या बोले, जिस तरह से अपना मेहनत किए थे, जी जी उस हिसाब से माल भी तैयार होता था, समय यानी रेट समझिए, पालने का मजदूरी जब तक फार्मर तैयार करके नहीं देगा जी 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 तो उस फार्मरे पर कंपनी है। जी जी, आप पर ही वो आए? डिपेंड करता है। हम यदि तैयार करके नहीं देंगे तो उसको कोई इनकम होगा नहीं होगा। तो, लेकिन उल्टा कहानी करता था कि मान लीजिए वो कम अरे माल सेलिंग कर लेता था, हमको उचित मजदूरी नहीं मिलता था। चीज मजदूरी वो नहीं बोलता था नहीं, अभी और मेहनत कीजिए और तैयार कीजिए। 1-2 बार किए ऐसे, एक कंपनी छोड़ कर फिर दूसरा पिए, वो भी उसी सिस्टम से लाचार बना दिया था, तो इसलिए छोड़ दिए उसको। मतलब यानी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। नहीं, यानी अच्छा, एक तरह समझिए बंधुआ मजदूर की तरह वो खटाता है। बंधुआ मजदूरी, हाँ, अपना मजबूरी का लागत भी फायदा नहीं ल- ना, मजबूरी के एक तरह से फायदा उठाता है। मजदूरी का फायदा उठा। हाँ, तो वो कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करती थी? वो कंपनी यानी ये समझिए ना कि बच्चा दाना वही देता था, हम सिर्फ पालते थे। बच्चा दाना वही देता था। हाँ, आपको मतलब कैसे केजी या देता होगा कि मतलब होने नहीं में नहीं नहीं, वो उसका पूंजी एक तरह से वो डाल दिया, आपको डाल दिया पूंजी, देख आपको रेख के माना लिए तो आप पर सब- जिम्मेवार है। जी जी हाँ, आपको किलो जब तैयार होगा, किलो जो साइज होगा वजन करके ले जाएगा, किलो पर हमको कमीशन मिलता था। किलो पर कमीशन। हाँ। फिर भी बात करें तो कितना? किलो पर वही समझिए ना कि हमको यानी 6 रुपया 80 पैसा देता था किलो। एक मतलब मुर्गा पर 6 रुपया 80 पैसा, 80 7 रुपया भी नहीं पड़ता था। नहीं नहीं, इसलिए इसमें तो समझिए आपको बंधुआ नुकसान ही हो रहा था। मरता भी था तो मेरा ही FCR के हिसाब से मेरा ही जाता था। उसमें मरता था तो आपका भी नुकसान जाता था। यानी ये समझिए न को मान लीजिए 2% देता था मरने का। 2% हाँ, मर जाता था 5-6%। मर जाता था पर 6%। जी, मतलब नुकसान की बात करें तो आपको उसमें हाँ। कंपनी वाले में नुकसान ही नुकसान। बहुत, एक तरह समझिए 40 दिन वो रखता था जी जी फार्म में माल, 40 दिन में बहुत मुर्गा मर जाता था। जी। उसके बाद मजदूरी के हिसाब में 6 रुपया 80 पैसा किलो पर देता था। 6 रुपया 80 हाँ, पैसा किलो। जितना मर गया वो उसको आपका चला गया। आपका उसी में जो पेमेंट बनेगा उसी में पेमेंट काट कर एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह 4-5 हज़ार रुपया महीना के हिसाब से पड़ता था। महीना के हिसाब से 2 आदमी खटते थे, मान लीजिए 15-16 हज़ार 40 दिन के बाद हमको आता था। जी जी 10 दिन और गैप कर देता था फार्म साफ सफाई के लिए। 50 दिन हो गया, एक तरह से 2 महीना हो गया, तब दूसरा बच्चा डालता था। जी जी। तो 2 महीना में समझिए 15-16 हज़ार हुआ, 2 आदमी खटे तो कितना का महीना पड़ गया? मतलब 3 लाख फार्म बना दिए। 3 लाख आपका सेटअप रहा, सिर्फ वो मुर्गी और दाना उसका था, मुर्गी और दाना आपका हाँ। जो सेटअप सारा आप ही लगाए थे? मेरा ही सब चीज़, सब कुछ सेटअप, बिजली का जो भी जितना सब भी चीज़। हाँ, सिर्फ दाना, बच्चा, मेडिसिन उसका था। दाना होता। अच्छा, अभी जो आप फिलहाल कर रहे हैं अभी मतलब अच्छा लग रहा है आपका खुद का बिजनेस? हाँ, हमको लग रहा है। लग रहा है। अपना 24-25 दिन अपना तैयार कर रहे किए है, जब मेरा माल निकल जाएगा। माल निकल भी रहा है। आज निकल जाएगा, कल तक में मेरा क्लियर है। कल निकल भी जाएगा। कल क्लियर, आज ही निकल जाएगा, नहीं तो कल तक में साफ।
अच्छा, अगर हमारी ऑडियंस कुछ भी मतलब जो इस वीडियो को देख रही है, आपसे कुछ वो सलाह विचार लेना चाह रही है इस फॉर्म से कि वो मतलब कैसे फॉर्म खोलेगा, उसको क्या क्या सेटअप लगेगा, कितने लागत से वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, अगर यहाँ से लेना चाहेगा तो क्या क्या अपने पास सुविधा है हमारी ऑडियंस को? देखियो, हम तो मान लीजिए यही देंगे राय विचार जी जी, कि यदि आप अच्छा से मेहनत करना चाहते हैं, अच्छा तरीका से जी जी, हाँ, चाहे मान लीजिए आप प्रदेश में खटते थे, प्रदेश के तरह अच्छा घरे पर मेहनत कीजिए तो आपको बेहतर होगा प्रदेश से अच्छा यहाँ। लेकिन इसमें हमेशा 2 आदमी खोजता है। 2 आदमी? हाँ, इसमें आप अभी कितने मतलब एक ही सिंगल से या डबल से मतलब? डबल हैं, 2 भाई अपना कर रहे हैं। 2 भाई? हाँ, अपना ही घर में 2 भाई से मतलब इस बिजनेस को संभाल रहे हैं? संभाल अपना है। अपना है। हाँ, तो यहाँ क्या क्या अपने पास उपलब्ध होगा? हमारी ऑडियंस जो मतलब इस वीडियो से देख रही है, मतलब कुछ लेना चाहिए तो वो क्या क्या ले सकती है, ये बताइए। ये तो मान लीजिए अपना आप धंधा कर रहे हैं तो सिर्फ हम तैयार करके माल, मेरा चाहेगा तो हम माल समय पर दे देंगे। जी जी, हाँ, जो पैकारी रेट रहेगा, पैकारी रेट, हाँ, और उससे भी अपना थोड़ा कम बेच करके अपना दे देंगे। अपना कम बेच करके, हाँ, जैसा बाजार रहेगा वैसा आपको बाजार से 1-2 सुविधा उपलब्ध, हाँ, सुविधा उपलब्ध कर देंगे आपको। आपका कॉन्टैक्ट नंबर या मेरा क्या हो जाएगा? तो लिख लीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बताइए हमारी ऑडियंस को। 62 0 01 01 015 5 18 18 900। 900। यहाँ का एडजस्ट लोकेशन क्या हो जाएगा? यहाँ का एड्रेस है यानी ग्राम पोस्ट शालिग्राम ही पड़ता है मेरा। शालिग्राम में? हाँ, पंचायत सफदलपुर है। पंचायत सफदलपुर। ये मतलब बेगूसराय जिले या मुंगेर जिले में? बेगूसराय जिला में आता है। बेगूसराय जिले में आता है। थाना साहिबपुर कमाल मेरा है। साहिबपुर कमाल। यहाँ से मतलब जो भी बंदा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी कुछ लेना चाह रहे हैं, अगर कुछ भैया से जानकारी लेना चाह रहे तो बेशक आप भैया का डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिल जाएगा या स्क्रीन पे चलता हुआ आप लोग को नजर आएगा। आप लोग वहाँ से भैया के लिए चूजा भी मिल जाएगा क्या? नहीं, यहाँ चूजा ना, हम तो चूजा नहीं लाते हैं, दाना लाते चूजा हैं। सिर्फ हम तैयार करके मुर्गा हम पार्टी को दे सकते हैं। हाँ, तो मतलब यदि आप भी चाहिएगा तो समय के अनुसार जैसा बाजार रहेगा, समय के अनुसार जैसा बाजार रहेगा उस अनुसार से दे दीजिएगा। उससे भी आपको कुछ, उससे भी कुछ मतलब कम ही अथी में दे दीजिए। हाँ, आप यहाँ से मतलब लेके अथी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे अपने अपने सेटअप में लगाए हुए हैं, जैसे बोल सकते हैं बिजली उजली का, ये तो अंधेरा में मुर्गा रह सकती है? नहीं, अंधेरा जखने लाइट कटा वो जहाँ के तहाँ रह गया, उसके डरावना आएगा, चिल्लाएगा, उसको रात को हमेशा लाइट चाहिए। लाइट पर वो दाना खाएगा, पानी पिएगा, रिलैक्स से सोएगा। नहीं तो अंधेरा रहेगा तो डरावना से वो महसूस करेगा, डरावना महसूस करेगा। और छोटा बच्चा में लाइट नहीं रहेगा तो एक तो दूसरे पर चढ़ कर उसमें दब भी जाता है, नॉर्मल बच्चा नॉर्मल दब भी जाता है। इसलिए रात को मौसम में लाइट अनिवार्य है, रहना ही रहना। रात के मौसम में लाइट अनिवार्य है। यदि लाइट कट गया तो अपना इमरजेंसी लाइट दीजिए। इसमें इमरजेंसी लाइट के लिए इसमें कौन सा लाइट यूज किया जाए कि मुर्गा के लिए सेहत पर नुकसान ना करे? नहीं, सेहत पर ही लाइट, मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आप सफ़ेद वाला, व्हाइट वाला दीजिए। सफ़ेद वाला? हाँ, गर्मी ठंडी आया तो उसको पीला बल्ब खोजता है इसमें। और ठंडी के लिए पीला, गर्मी के लिए व्हाइट वाला भी बल्ब चल सकता है। इससे मतलब नुकसान नहीं होगा मुर्गा पर? नहीं, कुछ नुकसान नहीं। आप इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं? देखिए, ये ठंड का, रात को ठंड होता है तो मान लीजिए इसमें बल्ब से भी इसको गर्मी न आता है। जी। तो मान लीजिए पीला बल्ब दे देंगे तो गर्मी आएगा इसको। जी। और ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हुआ जी तो उसके लिए आगी की भी व्यवस्था उसमें करते हैं। आगी का भी व्यवस्था कर देते हैं? हाँ, उसको एक झमा ढंग का आता है जो बालू गिट्टी नहीं नोपते हैं। जी। उसी में, हाँ, तसला बोलते हैं, तो उसी में आगी दे देते हैं। बाहर में आगी लगा कर उसको धुआं ख़त्म करके उसमें जगह जगह पर दे देते हैं और सारा बगली से अपना घेर के अपना बोरा रख देते हैं ताकि बाहर के हवा उसमें आवे ना। और उसके बाद टेम्परेचर गर्म हो जाता है, उसको रिलैक्स महसूस करने लगता है। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश में कुछ नुकसान भी है? बारिश में नुकसान नहीं है, लेकिन वही है कि छोटा बच्चा है, जखन बच्चा आया, बारिश आया, ठंडा, उसको छोटा बच्चा को हमेशा उसको गर्मी चाहिए। हाँ, बाहर के कोई भी ठंडा उसको वातावरण अटैक ना हो। हाँ, इसलिए उसको समझिए 4-5 दिन तक उसको पन्नी, जहाँ तक है पन्नी से बाहर से उसको गिरा कर ही
अंदर सुरक्षित रखना चाहिए। पन्नी गिरा कर अंदर सुरक्षित रहना हाँ। चाहिए। बारिश पड़ता होगा तो आप सारा जो सेटअप बना के रखे हुए हैं, सब उसको सब गिरा देते हैं। अच्छा ये बताइए, मुर्गे को कौन से जीव से सबसे ज्यादा खतरा है? इसमें सबसे ज़्यादा एक आता है वो बिज्जी आता है, बिज्जी? देहात, हाँ देहात में बिज्जी उसको कहते हैं। देहात में बिजी बोला हाँ, जाता है। नहीं तो उसको नेवला बोलता है। नेवला या बिजी बोला हाँ हाँ, वो सबसे बहुत खतरनाक है। और वो खतरनाक है जब खैने चूजा आया बच्चा, जी जी, उस समय वो चो 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 करता है तो वो ज़्यादा अटैक Attractive करता रहता है, है। attack हाँ, रहता है। उसके बाद 12 ढंग का हुआ मुर्गा, जी, वो जी। ज़्यादा उस पर अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुरक्षित रखना सुरक्षित अपने एनीटाइम अनुसार। गेटर को साइडिंग जाली उली को चेक करते रहिए। जी, जहाँ हुआ ढील ढील हुआ उसको टाइट कीजिए। ढीला ये हुआ सब, तो उसको हाँ। टाइट, मतलब देख रेख का कार्य। इसमें कितने घंटे का आप देख रेख का कार्य करते हैं? देख रेख कम समझिए न कि एक आदमी यहाँ अनिवार्य है। एक आदमी, अच्छा, हाँ। फिलहाल आप 2 आदमी से इस बिजनेस को चलाते हैं, एक घर जाते हैं तो हाँ, ये आते हैं, कोई काम हुआ एक गया, फिर यहाँ पर अपना बैठे हुए हैं, समय पर दाना पानी दीजिए, उसके बाद अपना बैठे रहिए। बैठे रहे। हाँ, जैसा मौसम हुआ पर्दा गिराइए, नहीं तो उठा के छोड़ दीजिए। रात में तो गिरा देते होंगे? रात को जैसे बड़ा मुर्गा हुआ तो जब देख रहे हैं कि रिलैक्स मौसम है तो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ, जब देख रहे हैं कि हमको ठंड लग रहा है तो इसको भी ठंड लग रहा है, इनको भी ठंड तो लग उस हिसाब से उसको गिरा कर अपना सुरक्षित रखते हैं। चलिए, तो अगर कुन्नी की बात कर दिया जाए तो जैसे कि आपने यहाँ पर कुन्नी डाल के रखे हैं, तो ये कौन सा हुआ? कुन्नी ये आराम मशीन पर जो लकड़ी का होता है, जो लकड़ी तख्ता का। बनता है, उसी का बुरादा है। बुरादा। हाँ, वही मतलब लाकर कैसे इसको अति केजी या क्विंटल या कैसे? 500 रुपये क्विंटल देता है। 500 रुपये क्विंटल। हाँ, वहीं से लाप आ लाए थे। इसकी डिस्टेंस मतलब गहरे कितनी गहराई है? इसके समझिए न 1 इंच रहना चाहिए। 1 इंच। हाँ। इससे क्या फायदे हैं? इससे फायदा यही है कि ये गर्मी का बैठता है ना, जी जी, तो इसमें गर्मी का एहसास उसको होता है। गर्मी का एहसास। हाँ, उसको मुर्गा और को उसके चलने बाद में- गंदगी उंदगी पैखाना की करता है, जी जी, उसी में सोख कर और उसको उलट पलट समय समय पर देते हैं तो उसमें मिल जाता है। वो उलट पलट करते रहते तो वो मिल जाता है उसको, ज़्यादा गंदगी का सांस उसको नहीं होता। हाँ, मतलब इस पर मुर्गा हानिकारक को- नहीं होता उसको। हानिकारक भी नहीं होता। मुर्गा को चलने में थोड़ा सा हाँ, कठिनाई भी फील नहीं होता कोई होगा। दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, और सब भी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि हम पूछना भूल गए, तो आपके ख्याल से अगर लग रहा हो कि नहीं भी आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया हमारे ऑडियंस को, तो आप अपने बस्तर से बता दीजिए। और कुछ रह गया होगा तो नहीं, यही सब तरीका है अपना यही सब कीजिए। तरीका। तो मान लीजिए तन मन से इसमें 2 आदमी खोजता है। 2 आदमी। हाँ, इसमें 1 आदमी हमेशा यहाँ पर रहना अनिवार्य है। 2 आदमी। ये बहुत नाजुक बिजनेस है। नाजुक। हाँ, इसको कच्चा प्रकृति बिजनेस की- भी बोला जाए क्या? हाँ, कच्चा बिजनेस समझिए इसको। मान लीजिए प्रकृति का वातावरण इस पर ज़्यादा अटैक करता है, प्राकृतिक का इसलिए वातावरण। उसको समस्या को दूर के लिए यहाँ पर आपको एक आदमी का यहाँ रहना जरूरी होता एक है। आदमी का रहना। हाँ, जैसा मौसम हुआ उस हिसाब से उस पर रहिए, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। अच्छा ये बात किया जाए, जैसे आपने गांव में या शहर में, मतलब इसको कहाँ खोला जाएगा? जो नहीं, देखिए गांव में तो नहीं है ये, गाँव में मान नहीं लीजिए घर से समझिए न 100 मीटर इसमें एरिया यानी क्षेत्र के ज़्यादा सुनसान जगह में रहना चाहिए। सुनसान जगह ना, अपना अपने घर से 5-10 किलोमीटर दूर होना हाँ, चाहिए। दूर खेत रहना एरिया में होना चाहिए। हाँ, खेत के एरिया में जहाँ पर ताकि- घर उर ना हो, घर ना हो। क्या कि इसका गंदगी गैस जो दवाई इसको मेडिसिन चलता है, इसमें बहुत तरीका के गंदगी, इसको बीमारी भी कभी कभी इसको हो जाता है, बैक्टीरिया, तो सबको इसलिए नुकसान वो होता सब है। नुकसान होता है। तो इसलिए स्वच्छ वातावरण में यानी बहुत एरिया घर से बाहर में रहना चाहिए। घर से बाहर रहना चाहिए ताकि मुर्गा को कोई बीमारी ना हो। ऐसे हाँ। गांव वाले भी मतलब गांव में रहने पर बदबू करने का हाँ, इसलिए ये बंद करा देगा ना। बंद करा देगा। हाँ, ये सब सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, तो स्वच्छ वातावरण में सुनसान जगह में इसको स्वच्छ हवा भी आएगा। स्वच्छ हवा भी हाँ, आएगा। ये जिससे हवा बहुत मायने भी रखता है। हवा भी बहुत मायने हाँ। रखता है ना। फार्म हमेशा पूरब पश्चिमी दिशा से लंबाई होना चाहिए। किस अनुसार से बताए? पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम लंबाई। लंबाई। हाँ, ये पूरब पश्चिम में मुर्गा का हवा, जैसे पूर्वा पछिया हवा इसको ज़्यादा न आता है, जी जी, तो इसको अनुकूल महसूस होता है। अनुकूल हाँ, महसूस ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होता है। ग्रोथ में कोई दिक्कत। अच्छा, कोई मतलब कोई बंदा इस बिजनेस को खोलना चाह रहा है, जी जी, तो उसको कितना लागत से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है? क्या क्या लगेगा? तो उसका हिसाब है, जैसे कि मान लीजिए 1000 पालेगा तो 1000 बनाने के लिए उसको समझिए न
फार्म बनाने में यदि 1000 बच्चा डालेगा, जी जी, तैयार करेगा, तो उसको 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। 1.5 लाख लगा हाँ, और उसके बाद वो तो बनाने में, फार्म बनाने में, फॉर्म बनाने में। और उसके बाद हाँ, यदि 1000 बच्चा पालेगा जी जी, और 1.25 kg की रेशियो से वो निकालेगा जैसे तैयार निकालेगा। मुर्गा, जी जी, तो रखिए मैक्सिमम उसमें भी रखिए ना 1,25,40 में उसको लग जाएगा। लग जाएगा। हाँ एस्टिमेट माना जाए 1.5 से 2 लाख में अपना सेटअप हाँ। तैयार हो जाएगा। चूजा में मतलब कौन कौन से चूजा पालना चाहिए जो बेहतर होगा? देखिए, इसमें चूजा में तो सबसे सुपर हिट है बैंकिज का। बैंकिश। हाँ, वो कौन कौन प्रकार के चूजे आते होंगे? बैंकिज आता है, ये वो आता है ये बैंकिज, IB, नहीं वो तो कंपनी का वो है, और 2-3 तरह का मुर्गा का इस चूजा का नाम है। 2-3 तरह का, जो कि आपको 1-2 ख्याल है, बाकी अभी थोड़ा भूल शिव रहे हैं। शक्ति है। शिव शक्ति, हाँ ये भी चूजा का भी नाम है। हाँ, चूजा का नाम है, लेकिन सबसे अच्छा बैंकिज का। बैंकिज का अच्छा उसका चूजा रेट भी समय अनुकूल अनुसार हाइट यानी ऊंचा रहता है। ऊंचा रहता है। ये सब चीज़ आप पालना चाहिए। हाँ, और सावधानी की बात की जाए तो मतलब क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा उसको? सावधानी तो मान लीजिए, सावधानी क्या बरतिएगा, मान लीजिए मौसम के अनुसार आप यहाँ पर रहिएगा, जैसा मौसम हुआ पर्दा गिराइए, उठाइए, और उसके बाद मुर्गा जैसे जो वो ज़्यादा संख्या वो बढ़ रहा है, जी जी, एक दूसरे को यानी सटा हुआ हो रहा है, तो उसको दूरी उसको बढ़ाते रहिए ताकि वो मरे नहीं। एक दूसरे पर चढ़ कर मर भी सकता है, और आपको ग्रोथ में भी परेशान दिक्कत होगा। यानी इसको ज़्यादा दीजिए, जगह के अनुसार उसको जगह, उसको रहने के लिए कूदक यानी दौड़ता है मुर्गा। मुर्गा दौड़ता भी है? हाँ, रात को है ना, जी जी, ये एक दूसरे को खेलता है। खेलता भी है। खेलने का मतलब समझ जाइए, खेल रहा मुर्गा तो वो स्वच्छ यानी स्वस्थ मुर्गा है। स्वच्छ हाँ, मुर्गा तो है। जब तक यानी दूरी इसको ज़्यादा नहीं देंगे तो ये दौड़ धूपेगा नहीं, यानी स्वच्छ खेलेगा धूपेगा, स्वास्थ्य का एहसास नहीं करेगा, इसको कठिनाई होगा। कठिनाई नहीं इसमें मान लीजिए ग्रोथ पर समस्या आता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगा। इसलिए आपने इसको खटाल में अभी कितने बार खटाल में बाप इसको मतलब 4-5 खटाल में यहाँ बांट दिए? 3 खटाल किए हैं। 3 खटाल कर दिए है। हाँ। मैं एक खटाल में बात की जाए तो कितना है आपका? यानी समझिए 1500 टोटल मुर्गा है, 3 खटाल हो गया है, 5500 का, मतलब 5500 का हो गया। 5500 का खटाल। हम्म। अगर आप लोग भी इस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग भी इस बिजनेस में नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाह रहे हैं, हमने आपको फुल डिटेल्स में इस बिजनेस के बारे में बता दिया, आपको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कितने रुपये की लागत से इस पोल्ट्री फार्म को बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भैया भी पहले मतलब भैया की बात की, एजुकेशन तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इन्होंने जॉब के पीछे अपना इंटरेस्ट नहीं रखा। इनका कहना है कि मैं खुद का ही बिजनेस करूं, मतलब कम ही समय में मैंने अच्छा कमा ही लेता हूं, तो अब मैं जॉब के पीछे क्यों फोकस करूं? नहीं, देखिए हम भी अपना नौकरी की तलाश में बहुत परिश्रम किए। नौकरी की भी तलाश किए, बहुत हाँ। परिश्रम भी किए। हाँ, एक बार मान लीजिए बिहार पुलिस भी हम रिजल्ट बनाए। बिहार पुलिस का लेकिन रिजल्ट बना भी हाँ, चुके थे। फिजिकल में छटा गए। और फिजिकल की हाँ, थोड़ा सा अपना यानी समझिए सर्टिफिकेट एज तक हम लड़ाई किए। सर्टिफिकेट एज तक। हाँ, उनके उसके बाद एज एक्सपायर कर गया तो ऑप्शन नहीं रहा, उसके बाद अपना बिजनेस में ही दिमाग लगा रहे हैं। तो चलिए, और अच्छा, पढ़ाई भी चालू है। पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिजनेस के चालू साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा है। मैं जो वैकेंसी आता है भर टेकअप करते हैं। और वैकेंसी पे भर रहे हैं, कोई सा भी हाँ। वैकेंसी आपके लेवल का निकलता लेवल है, का, हाँ, आप भरते जा डिग्री रहे के हैं। अनुसार निकलता है। डिग्री के अनुसार आप करते हाँ। जा रहे हैं। जा रहे हैं। चलिए, अच्छी वाली बात अपना- है। जो आपने एज की बात की जाए तो मेरा एज वही 30 यानी 31 है। 31-32 के आसपास हो गया। है। बिजनेस के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई ये कर तो रहे हैं। अच्छी वाली बात है भैया कि आपने बिजनेस को भी संभाला। आपके घर वाले भी आपको फुल सपोर्ट करे कि नहीं मतलब बिजनेस भी करो पढ़ाई भी करो। क्या फुल सपोर्ट रहा घर वाले का? हाँ, business फुल बहुत 100% घर का सहयोग है। 100% घर का सहयोग रहा। तब आपका मतलब आपके कुछ भाई का भी मतलब इसमें सपोर्ट रहा, तब जाके आप मतलब बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर पाए, कम दिन में अच्छा मुनाफा कमा हाँ, लेते। इस यानी समझिए ना, मेरा घर का ही सपोर्ट से ये फार्म चल रहा है। घर के सपोर्ट सब भाई अपना एकता से चल रहे हैं। सब भाई एकता से मिलजुल के रहते हैं, अपना कमाते हैं, थोड़ा सा सब मिलजुल के बांट लेते हैं। अगर इस तरीका का बिजनेस आप लोग भी खोलना चाह रहे हैं, आइडिया नहीं आ रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, देखिए भाई इसमें कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं, तो आदमी के या माइंड पे सोच पे डिपेंड करता है। भैया एजुकेशन की बात करें तो अभी भैया ने काफ़ी लंबे हद तक इन्होंने अपना बिजनेस को
एक अथी किए, बिजनेस के पीछे भी दिमाग लगाए, मतलब जॉब के पीछे भी दिमाग लगाए थे। जॉब में मतलब इनका जो था बिहार पुलिस का रिजल्ट भी बन चुका था। फिजिकल का जो भैया बोला जा, फिजिकल का जो प्रक्रिया होता भैया उसमें थोड़ा सा असफल रहे, उस कारण भैया जो है आज मतलब उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम के लिए भैया मतलब मेहनत कर रहे थे, कड़ी से कड़ी धूप में मेहनत कर रहे थे। लेकिन फिर भी भैया ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। बिजनेस के साथ साथ जैसे देख रहे हैं अभी भैया का 23 से 32 साल के भी हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर परिवार भी चल रहा है, अपना ये बिजनेस भी संभाल रहे हैं। अगर आप लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं भैया की तरह, आप लोग भी इस बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं, अगर आप पहले से भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको आइडिया आ रहा है कि भैया बिजनेस अच्छा है, पहले से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, अगर आप लोग भी करना चाह रहे हैं कम से कम खर्च में, तो अगर कुछ भैया से पूछना भी होगा तो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किए, तो हमने अब भैया का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर कुछ पूछना होगा भैया से, अगर हम कुछ पूछना भूल गए होंगे इस बिजनेस से रिलेटेड, कुछ लेना होगा या मुर्गा भी लेना होगा, तो जैसे केजी के हिसाब से या मार्केट रेट के हिसाब से आप लोग को हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, थोक भी मिल जाएगा। अगर कंपनी के आदमी भी लेना चाह रहे हैं, मतलब मोटा एक जैसे मोटा भी लेना चाह रहे हैं, यहाँ से मोटा भी मिल जाएगा। मार्केटिंग रेट से आपको थोड़ा सा 1-2 रुपया सस्ता ही मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी और अच्छी मतलब सेहत के साथ। आप लोग को मतलब बीमारी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ में मतलब कुछ बीमारी वाले भी मुर्गे पाए जाते हैं। यहाँ एक भी देख सकते हैं, सब चलते फिरते मुर्गे एकदम टनाटन मस्त दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लंबा, ज़्यादा दिन के ये नहीं है, 15 से 25 दिन का है। 25 दिन के मुर्गे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी कर रहे हैं। भैया का जो बिजनेस है काफ़ी हट के है, इन्होंने अपने बिजनेस पर भी इतना ज़्यादा फोकस रखा कि इनका जो बिजनेस है काफ़ी लंबे टाइम में ही मतलब थोड़ा बोला जाए ना तेज़ी से ग्रो हो रहा है। मतलब कम ही समय में अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, अच्छी कम खर्च में भी मतलब भैया जो है अपना बिजनेस अच्छा सेटअप चला भी रहे हैं। इनका जो देख रेख का कार्य होता है वो भी भैया कर रहे हैं, इनके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। भगवान करे भैया का जो मेहनत है बिजनेस है और भी सफल रहे, ताकि आप लोग भी कुछ इनसे मोटिवेट हुए इस बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं तो आप भी बेहिचक खोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी इस वीडियो से आप कुछ सीखने के लिए मिले होगा, अगर हमारे चैनल से आप लोग को कुछ मोटिवेट मिला हो तो आई होप कि मिलते हैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जगह नए से भैया के साथ, नए किसान, नए पोल्ट्री फार्म या जो भी बिजनेस से मैं रिलेटेड आप लोग को जानकारी देता हूँ। तब तक के लिए लव यू ऑल।